चलो ठीक है, स्टार्ट। अपने आज क्वेश्चन नंबर 13 है। हर्षा और छाया एक साझेदारी पेड़ी के साझेदार हैं। निम्नलिखित सूचना पर माहिती पर से वार्षिक हिसाब तैयार करना है। वार्षिक हिसाब तैयार करने का मतलब हमारे 5 अकाउंट ड्रॉ करने के। पहला व्यापार खाता, दूसरा लाभानी खाता, लाभानी वितरण खाता, चालू खाता और पक्की तलपट यानी कि आर्थिक चिट्ठा अपना। यहाँ पर सवाल में चालू खाता दिए इसलिए चालू खाता वहाँ बनाया है। पूंजी खाता डायरेक्टली हम कहाँ एंट्री करेंगे? पक्की तलपट में। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है सकल तलपट की, उसमें जमा बाकी और उधार बाकियाँ लिखी हुई हैं और उसके बाद में यहाँ पर कुछ समायोजन है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि समायोजनों को टिकमा करना है। तो समायोजनों को टिकमा करने के लिए पहले देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। समायोजन नंबर 1, पूंजी पर 5%, आहरण पर 6% और चालू खाते की प्रारंभिक बाकी पर 10% का ब्याज। तो हम तीनों को टिकमा करेंगे। जहाँ भी तुमको इनसे रिलेटेड कोई चीज दिखाई देगी, पूंजी, आहरण और चालू खाते की बाकी या उनका ब्याज, उन सबको टिकमा करना है। तो पूंजी ये रही जमा साइड में, चालू खाता भी जमा साइड में, आहरण का ब्याज भी जमा साइड में। इन सबको हम क्या करेंगे? 1 नंबर टिकमा करेंगे। ठीक है, तीनों का। उसके बाद में आहरण, सामने की साइड में उधार बाकी में क्या है? आहरण, उसको 1 मार्क टिक मार्क। चालू खाता हर्षा का 1 मार्क टिक। पूंजी खाता भी कितना? ठीक है, उसके बाद में चालू खाते का ब्याज नीचे भी है तो उसको भी हम टिक मार्क करेंगे 1 नंबर। ठीक है, अब सेकेंड नंबर हमको क्या दिया हुआ? यंत्र पर 10% घिसाई। तो यंत्र देखो हमारे पास में कहाँ है? संपत्ति में होगा, ऑफिस यंत्र, उसको 2 नंबर पर टिक मार्क करना है। उसके बाद में छाया का मासिक वेतन इतना है, तो मासिक वेतन, छाया का वेतन दिख रहा है अपने को? यहाँ पर है, उसको 3 नंबर टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा बिक्री बही का योग 300 कम गिना है, तो बिक्री को टिक मार्क करेंगे। बिक्री हमारी जमा साइड में होगी। या तो व्यापार खाता जो लिखा है हमारा वही हमारी बिक्री गिनी जाएगी, क्योंकि सुधारा हुआ व्यापार खाता बनाना पड़ेगा यहाँ पर हमको। नेक्स्ट है 5वां नंबर सामान्य अनामत खाते। इसको सामान्य अनामत को टिक मार्क करेंगे। है कहीं? अगर नहीं है तो बाद में ये अपना आप आएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट। अब एक एक करके हम जो सकल तलपट की जो बाकियाँ दी है उनको अलग अलग खातों के अंदर ट्रांसफर करने का काम करेंगे। तो पहले हमको दिया हुआ जमा की में पूंजी, तो पूंजी कहाँ लिखेंगे हम? पक्की तलपट के अंदर। जब चालू खाता बनाया होता है तो पूंजी को, पूंजी खाता बनाते नहीं है तो डायरेक्टली हम इसके असर कहाँ देंगे? पक्की तलपट में क्या लिखेंगे? पूंजी किस किस की? हर्षा और छाया की। तो हर्षा के लिए H और छाया के लिए C मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखी हुई है 20,000 और 30,000 की पूंजी लिखी हुई है, तो 20,000 और 30,000 हम यहाँ लिखकर सीधा बाहर निकाल देंगे 50,000। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमको दिया हुआ चालू खाता जमा बाकी। तो चालू खाते के जमा में लिखेंगे शेष आगे लाए। जमा बाकी दी है तो जमा में लिखने का, उधार बाकी दी हो तो उधार में लिखने का। चालू खाते की दोनों बाकियाँ हो सकती हैं। किसका दिया है जमा में? ये छाया का। छाया मतलब C में लिखेंगे हम कितना है? 4,000। किताब में देखती जानी अमाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ था चालू खाता छाया का 4,000, उसको हम चालू खाते के जमा में लिखेंगे शेष आगे लाए। दूसरा है नेक्स्ट आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज कहाँ आता है? अच्छा ब्याज है ना, समायोजन में दिया होता तो हम यहाँ और यहाँ लिखते, लेकिन जब सिर्फ सकल तलपट में कच्ची तलपट में दिया हो तो हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर। लेकिन उसके ऊपर टिक मार्क इसलिए हम जगह रखेंगे आहरण का ब्याज हर्षा और छाया दोनों का। तो हर्षा और छाया रकम दी हुई है कितनी? पहले हर्षा की दी हुई है 100 और छाया की दी है 50। ठीक है, समायोजनों का हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? हर्षा की लोन। हर्षा एक साझेदार है, यस, तो उसकी लोन कहाँ आएगी? पक्की तलपट में किसी की भी लोन हो, लोन तो यहीं आएगी। हर्षा की लोन कितनी है?
10,000 है तो हमने 10,000 सीधी यहाँ लिख दी, लेकिन ब्रैकेट में तारीख लिखी है, इसका मतलब समायोजन है, तो ये गुप्त समायोजन माना जाएगा। उस पर हम ब्याज गिनेंगे। तो साझेदार की लोन पर ब्याज कितने प्रतिशत चुकाया जाता है? 6%। तो कितने महीने होंगे यहाँ पर? देखो तारीख से गिनो, कौन सी तारीख दी हमको यहाँ पर? 1/10। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने का 6% की दर से ब्याज चुकाना है। तो लिखेंगे लोन का ब्याज। अब गणना भी करनी होगी यहाँ पर, तो लिखेंगे 10,000, उसका 6% और 6/12, तो 300 हमारा यहाँ पर आया है, तो 300 लिखेंगे। आगे चले। इसकी दूसरी असर कहाँ होती है? लाभ हानि खाते के उधार में क्या लिखेंगे? लोन का ब्याज 300। ये चुकाना बाकी है, ये भी चुकाना बाकी है। यहाँ पर लिखना हो तो लिख सकते हो अदत्त लोन का ब्याज। ठीक है। नेक्स्ट भाड़ा लिखा हुआ है, ये कहाँ आएगा? लोन का ब्याज में देखो एक ऑलरेडी यहाँ पे कुछ दिया हुआ भी है 200 पहले से, हाँ ध्यान रखना। तो ये पूरा 300 यहाँ नहीं आएगा। लोन का ब्याज के अंदर पहले से लिख के दिया है कुछ, क्या लिख के दिया है वो बता रहा हूँ। उधार साइड करेंगे तब इसको पूरा होगा। अभी इसको लीव करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ देखो उधार साइड में लोन का ब्याज पे नजर गई है, वहाँ है, तो लीव इट फॉर ना। ओके, थोड़ी देर बाद हम इसको करेंगे जब हम दूसरी बाकियाँ करते रहेंगे तब। आगे भाड़ा लाभ हानि खाते के जमा बाकी है तो जमा में आएगा, जमा बाकी है तो जमा में आएगा। और वो प्राप्त भाड़ा कहेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे? प्राप्त भाड़ा। कितनी रकम दी हुई है उसकी? तो लिखी हुई है 12,000, तो हम 12,000 प्राप्त भाड़ा लिखेंगे जमा साइड में। ठीक है। लेनदार कहाँ आएंगे हमारे? पक्की तलपट में पूंजी दायित्व के अंदर। ठीक है। लेनदार कितनी रकम दी हुई है? कोई टिक मार्क नहीं है इनके ऊपर, सीधा बाहर। व्यापार खाता दिया है, ये हमारा ऐसे तो सकल लाभ होना चाहिए था, लेकिन एक ट्रांजैक्शन होने की वजह से व्यापार खाता के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ शेष आगे लाए, क्योंकि व्यापार खाता हमने बनाया है और व्यापार खाता की हमको शेष दी हुई जमा शेष, तो हम जमा में लिख सकते हैं शेष आगे लाए। अगर तुम चाहो सकल लाभ लिखना तो यहाँ लिख सकते थे, बट एक ट्रांजैक्शन है, इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे? सुधारा हुआ व्यापार खाता। तो यहाँ लिखेंगे शेष आगे लाए 24,700 भी कहाँ लिख रहा हूँ मैं? अंदर की साइड लिख रहा हूँ, क्योंकि बिक्री है वो जमा में ही होती है, उसके लिए लिख रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। बैंक बाकी पूंजी दायित्व में क्या नाम से होगा? BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट। हाउ मच इज द अमाउंट? बैंक बाकी की 5450, 5,450 की बाकी है, उसको हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट करके। चालू खाते का ब्याज जमा में लिखा है, ये कहाँ आएगा? चालू खाते का ब्याज जमा में आएगा, तो यहाँ चालू खाते का ब्याज आएगा यहाँ पर। चालू खाते की उधार बाकी पर ब्याज है वो, क्या है वो? चालू खाते की उधार बाकी पर ब्याज। कितना है रकम? किसका नाम है? हर्षा का है। तो देखो हर्षा की शेष है वो भी आई नहीं, यानी कि उधार शेष होगी, नहीं तो अभी तक सारी चीजें पूरे होने को आई, यहाँ आ जाती। कितनी रकम दी है? चलो आगे चलते हैं। उपलब्ध खाता की अभी कोई एंट्री दी जाती नहीं है। उपलब्ध खाता कब तैयार किया जाता है? जब कोई रकम दोनों साइड का बैलेंस करने में भी मिसमैच हो रही हो, तब जाकर। तो इनके मिसमैच हो रही होगी तो उन लोगों ने उसको नाम दे दिया उपलब्ध खाता, लेकिन हम उसकी गलतियों को सुधारेंगे और सुधारने के बाद में हम इनको पूरा मैच करेंगे। तो उपलब्ध खाता की अब यहाँ पे ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई खाता है भी नहीं उपलब्ध है नहीं। आगे चलते हैं उधार की तरफ। आहरण खाता, उसमें लिखा हुआ हर्षा और छाया का 5,000 और 10,000। ठीक है। तो आहरण कहाँ लिखा जाता है? चालू खाते के उधार में या तो पूंजी खाते के उधार में। यहाँ पर हमारे पास चालू खाता बनाया गया है, तो हम कहाँ लिखेंगे? आहरण खाता। कितना होगा? पहले 5,000 हर्षा का और छाया का 10,000 किताब में दिया हुआ है। उस तारीख का मतलब समायोजन करेंगे तब हम देखेंगे। उसके बाद चालू खाता लिखा है हर्षा का, तो शेष आगे लाए
ये क्या होगा? शेष आ गया है। कितनी रहे शेष है हर्षा की? 6000। तो ये हर्षा की उधार शेष हुई चालू खाते की उधार शेष जिसको बोलते हैं हम ये, और इसकी जमा शेष थी 4000। आगे चलते हैं। पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर, और दूसरा आता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दूसरी असर कब आती? जब समायोजन वाली चीज हो तब। बाकी पूंजी पर ब्याज कहाँ आएगा? पूंजी पर ब्याज। दोनों का नाम बोलना है अपने को, हर्षा और छाया की रकम बोलो। 700 और 1000। ठीक है, नेक्स्ट। यंत्र बोला है तो 40,000 का ये संपत्ति में आता है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे यंत्र। कितना है? 40,000 का हमारा यंत्र हमने लिख दिया। टिक मार्क भी है तो एक लाइन भी छोड़ दी है। चले आगे। लोन का ब्याज जिसका हमको इंतजार था बेसब्री से, तो लोन का ब्याज हमारा आ गया है। कितनी रकम दी हुई है? इसमें 200। और टोटल कितना ब्याज हमने गिना था पीछे कैलकुलेशन में? 300। तो 200 उसमें से चुका दिया है, तो बाकी कितना रहा? तो यहाँ लिखेंगे चुकाना बाकी लोन का ब्याज, प्लस करना पड़ेगा कितना? 100। तो बाहर जाकर कितना हो जाएगा ये? 300। तो समायोजन में तो कितना आएगा? सिर्फ 100 ही। तो इसकी जब दूसरी असर यहाँ हम देंगे वो कितने से होगी? सिर्फ 100 से। समायोजन की असर ही हमको यहाँ देनी होती है। दो जगह किसकी असर दी जाती है? समायोजन की। तो ये समायोजन की असर हमको देनी बाकी है। बाकी टोटल 300 होता है, वो सही था कैलकुलेशन, बट उनमें से 200 रुपये तो चुका दिया है पहले से ही। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट हमको दिया वेतन मासिक 13,000 रुपये। एक मासिक 1,000 है। वेतन कहाँ आता है? यहाँ पर हमारे गुप्त समायोजन है। कैसा है? तो यहाँ पर हमको लिखा हुआ है वेतन कितना दिया? 13,000। गुप्त समायोजन होता है तो हम अभी के अभी उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, हाँ के ना? तो हम यहाँ देखो रेड पेन से इसका समायोजन करेंगे। हमको क्या बोला इन्फॉर्मेशन? महीने का 1,000। तो एक साल में महीने कितने होते हैं? 12। तो 12 महीने का वेतन कितना होगा? 12,000। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 13,000। तो एक को क्या करना पड़ेगा? माइनस। अगर माइनस हुआ तो वो क्या होगा? अग्रिम चुकाया। एडवांस में एक वेतन चुकाया इसलिए 13,000 लिख रहा है। बाकी हमारा इस साल का तो कितना होता है? 12,000। तो इसको माइनस करके हम लिखेंगे अग्रिम चुकाया वेतन। ठीक है, इसकी दूसरी असर कहाँ होगी? अग्रिम चुकाया संपत्ति में ही आता है, तो यहाँ लिखेंगे हम अग्रिम चुकाया वेतन। क्या लिखेंगे? कितना? सिर्फ 1,000 रुपये अग्रिम चुकाया है। 12,000 तो रेगुलर नियम से बनता है उसका 12 महीने का वेतन। आगे चलते हैं। उसके बाद में हमको क्या करना है? छाया का वेतन। तो छाया का वेतन ये साझेदार है। साझेदार का कोई भी कहाँ आता है? लाभ हानि वितरण खाते में। तो यहाँ लिखेंगे हम छाया का वेतन। टिक मार्क है। कितनी रकम दी हुई है? 5,500। एक लाइन लीव करेंगे, आगे चले। वहाँ लिखा हुआ देनदार, ये कहाँ आएगा? संपत्ति में। हाँ, देनदार संपत्ति में। कोई टिक मार्क है? देनदार पर कोई टिक मार्क नहीं है, सीधा बाहर जाने देंगे। 15,000। उसके बाद अप्राप्त भाड़ा, यानी कि मिलना बाकी भाड़ा कहाँ आएगा? मिलना बाकी संपत्ति। तो अप्राप्त भाड़ा हम यहाँ पर ही लिखेंगे। कितने रकम कितनी है? 2,000 है, तो 2,000 सीधा बाहर के कॉलम में। उसके बाद में डूबत ऋण, ये कहाँ आता है? लाभान्वित खाते के अकेला ही है, तो इसके लिए कोई टाँट वाट नहीं बनेगी। सिर्फ हम डूबत ऋण लिख के बाहर लिख देंगे। कितनी रकम है? 1300। उसके बाद में माल स्टॉक है 31/3/2017। कहाँ आएगा? अंतिम स्टॉक कहाँ आता है? अकेला अगर दिया है तो संपत्ति में आएगा।
ठीक है। और समायोजन में होता है तो दो असर होती है, व्यापार खाते के जमा में भी और दूसरी संपत्ति में भी। यस कुंडली चल रही थी इसलिए ऐसा कर रहा था। कितना दिया रकम? 10,000। उसके बाद बीमा प्रीमियम 2,000 रुपये लिखा है। ये कहाँ आता है अपना? लाभानी। अच्छा उधर भी उंगली गिर रहा है। मैं इसमें देख रही लाभानी खाते लाभानी के उधर क्या लिखेंगे? बीमा प्रीमियम इसमें 1200। 2,000 दिया हुआ है, लेकिन ब्रैकेट में कुछ हिडन ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, यानी कि हिडन एडजस्टमेंट है, गुप्त समायोजन है उसके अंदर। तो पहले उसको भी हम हल करने का ट्राई करेंगे। तो क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं ध्यान से। ब्रैकेट में लिखा है जिसमें 1,200 रुपये का बीमा प्रीमियम तारीख 30/6/2017 को पूरे होते वर्ष का है। हमारा साल कब पूरा होता है वो देखो, 31/3/2017 को। और जो बीमा चुकाया हुआ है वो 30/6/2017 यानी कि 3 महीने का अग्रिम चुकाया हुआ है। 3 महीने हो गए। 3 के बाद में चौथा, पांचवा और छठा। अच्छा तीसरा महीने तक तो हमारा साल नियम से चुकाना पड़ेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा उसने 6 तक चुकाया है तो चौथा, पांचवा और छठा 3 मास है उसका अग्रिम चुकाया हुआ है। ठीक है। अब वो लिखा है कि 12 महीने का 1,200 होता है। 1,200 रुपये चुकाया, वो 1 साल का ही चुकाया होगा उसने। उसमें से हमको तो 3 मास से मतलब है, तो 3 मास का कितना? 12 महीने का 1,200 तो 3 महीने का 300। वो अग्रिम है, उसको हमको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? अग्रिम चुकाया। क्या लिखेंगे? हाँ के ना? बाहर कितना आएगा? 1700। इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ आएगी? क्या सर? अग्रिम चुकाया जो बीमा प्रीमियम, इसकी दूसरी असर कहाँ आएगी? अग्रीमेंट संपत्ति। तो यहाँ जाएगा ये अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम। कहाँ जाएगा? अग्रिम चुकाया संपत्ति पक्ष में अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कितना आएगा? 300। डन। मुझे ये वाला बात है। यहाँ लिखा हुआ है देखो हमारा सिंपल कि 31/3/2017 को हमारा साल पूरा होता है। यहाँ तक का बीमा प्रीमियम चुकाना चाहिए था, पर उसके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े होंगे तो उसने बोला कि लो तुम्हारा बीमा प्रीमियम 30/6/2017 तक का जो हमारा साल पूरा हो रहा है, बीमा प्रीमियम वाला साल, वो कितने का हो रहा है? यहाँ तक, यानी हमारे 3 महीने बाद का समय। तो हमको तो हिसाब तो हमारी तारीख को ही पूरे करने के, दूसरे के हिसाब से थोड़ी चलना है। तो हम हमारे साल से पूरा करेंगे। तो लिखा 12 महीने का 1,200 होता है, तो 3 महीने का जो एक्स्ट्रा चुका है उसको हम साइड में निकाल देते हैं। हमको हमारा 31/3 तक का मिल जाएगा, 9 महीने का। आगे वाले 3 महीने का जो उसने चुका है वो कब जाएगा? नेक्स्ट ईयर। तो अग्रिम चुकाया यहाँ हो जाएगा। ये नेक्स्ट ईयर का हमने अग्रिम पहले से ही चुका दिया है। कितना? तो 12 महीने का 1,200 तो 3 महीने का 300। इन दोनों को गुणा करके इससे भाग दोगे तो भी आ जाएगा, पर डायरेक्टली सिंपल ही पता चल रहा है 12 का 12 तो 3 पर 300। यस, ये हमने यहाँ माइनस किया। इसकी दूसरी असर संपत्ति में होती है, वो हमने दी। हो गए दोनों असरें पूरी। और हमारी सभी बाकियाँ पूरी हो चुकी हैं, लेकिन समायोजन अभी बाकी है। एक एक करके समायोजनों को हमको हल करना है। समायोजन को हल करते समय हमको खास ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पहला समायोजन लिखा पूंजी पर 5% और आहरण पर 6। तो हम पहले खाली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। पूंजी पर 5%, तो पूंजी पर 5% का ब्याज हम चुकाएंगे। तो उससे पहले यहाँ देखना पड़ेगा हमारी पूंजी कितनी है। 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000 और 1,500। 1,000। और 30,000 का 5% कितना होता है? 1,500। उनमें से 700 पहले से ही चुका दिया है, तो बचा कितना हमारा? 300। और छाया का 1,000 ब्याज पहले ही चुका दिया था, टोटल 1,500 चुकाना था उसमें, तो बाकी कितना रहा? तो ये चुकाना बाकी ब्याज है वो हमारा 300 और 500 है। उसको हम यहाँ लिखेंगे पूंजी खाते के, चालू खाते के अंदर पूंजी पर ब्याज डायरेक्टली लिख देंगे। पूंजी पर ब्याज चुकाना बाकी हो तो भी लिखा जाता है, समझ नहीं आता इसलिए। तो 300 और 500 की जो हमने असर दिए यहाँ, और टोटल निकल के बाहर आएगा कितना?
यस और नो। हमको खास ध्यान रखना, अभी तक हमारी टेप क्या पड़ी हुई थी कि यहाँ पर जितना आया पूंजी जितनी हुई उसका ब्याज यहाँ लिखा और यहाँ लिखा। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूंजी का ब्याज कुछ चुकाया हुआ थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत बाकी भी रखा है, तो बाकी जो रखा उसकी एंट्री यहाँ होती है बस। 300 और 500, तो 300 और 500 यहाँ पर आया है। 700 और 1000 चुकाया हुआ था। हो गया पहला। दूसरा सवाल इसी के अंदर पहले ही समझ में लिखा, आहरण पर 6%। तो आहरण कितना हमारा ये रहा 5000 और 10000, उसका हम 6% करेंगे तो हमारा कितना आएगा 300 और 600। एक मिनट, लेकिन आहरण की डेट हमको यहाँ पर दी हुई है अलग अलग। आहरण को हम ब्याज निकाले उससे पहले हमको यहाँ क्या दी हुई है, आहरण की अलग अलग तारीख दी हुई है। तो हम पहले चलते हैं हर्षा पर। हर्षा को कितने मास का आहरण का ब्याज चुकाना है 6, क्योंकि आहरण की तारीख कितनी हमारी 1-10 लिखा हुआ है। 10वां, 11वां, 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, सिर्फ 6 महीने का ब्याज चुकाना है। तो उसकी गणना हमको करनी पड़ेगी। वो गणना मैं साइड में ऊपर कर रहा हूँ। आहरण का ब्याज किस किस का है, पहले मैं निकालूंगा हर्षा का। कितने मास का होगा 6 मास का। 1-10 को किया इसने, इसके लिए हर्षा का आहरण कितना, देखो हम यहाँ देखते हैं 5000 है आगे ना। तो 5000 गुणा ब्याज का प्रतिशत 6 दिया है। महीने कितने हैं इसके 6/12 करो कितना आएगा 150। 150 रुपये हमारे पास हर्षा का आहरण का ब्याज आया। सही है इतना। अब हम चलते हैं छाया के लिए। तो छाया के लिए पढ़ेंगे 1/1/2017 को आहरण किया। कौन सी तारीख को किया है 1/1/17, यानी कि पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना। सिर्फ 3 महीने का ही हमको ब्याज गिनना है। कितने महीने का गिनना है 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 मास का ब्याज। ठीक है। तो हर्षा ने आहरण कितने का किया है 10000 का। 10000 गुणा 6% तो वही रहेगा, महीने बदल जाएंगे तो कितना आएगा 150। यानी कि ब्याज दोनों का समान है, रकम और महीने अलग अलग होते हैं, अलग अलग है इसके लिए। तो यहाँ देखेंगे आहरण का ब्याज देखो हमारे पास है, उसमें से देखो 100 उसने पहले से चुकाया हुआ, टोटल चुकाना है इसको 150 और इसको भी चुकाना है 150। तो 100 चुकाया हुआ तो बाकी कितना रहा, यहाँ 50 चुकाया तो बाकी कितना रहा 100। अब इनकी बाकी की असर हम कहाँ देते हैं, याद आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ मैंने रेड पेन से सारे समझने लिखे, तो खास ध्यान रखना, समझ में आ जाना चाहिए। आहरण पर ब्याज, इसका बाकी है हर्षा का 50 और इसका बाकी है 100। चले आगे, बाजू में आगे लिखा है चालू खाते की बाकियों पर 10% का ब्याज चुकाना है। तो चालू खातों की बाकी हम देखते हैं, तो देखो ये दी हुई है हर्षा की। तो हर्षा की चालू खाते की शेष कितनी है 6000 का 10% कितना होता है 600। 600 में से 100 तो चुका दिए हैं, बाकी कितने रखे हैं 500। तो मैंने एंट्री की यहाँ पर देखो 500 से की। अब ये 500 की असर कहाँ होगी, चालू खाते की इस साइड लिखा है तो यहाँ होगी, कहाँ होगी यहाँ पर। ये चालू खाते की उधार बाकी है, इसलिए तो लिखूंगा मैं चालू खाते की उधार बाकी पर ब्याज किसको देना है, ये हर्षा को। कितना देना है, सिर्फ चुकाना बाकी है उतना ही, बाकी का टोटल तो 600 होता है, बट 100 ऑलरेडी चुका दिया गया है, जितना बाकी है वही हम यहाँ चुकाएंगे। अब चालू खाते की जमा बाकी पर ब्याज, तो लिखेंगे चालू खाते की जमा बाकी पर ब्याज। जमा बाकी किसकी, छाया की 4000। तो 4000 का 10% कितना होता है, तो वो यहाँ पर कहीं दिया हुआ नहीं है, तो हम नवे सर से लिखेंगे चालू खाते की जमा बाकी पर ब्याज। क्या लिखेंगे, कितना 400। ये पूरा नए सर से आया तो हमने पूरा लिखा, कोई चेंजेस किए नहीं, कोई प्लस माइनस किया नहीं है। इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट समझने पर जा सकते हैं। यंत्र पर 10% की घिसाई गिननी है। तो यंत्र हमारे पास ये रहे, उस पर हम घिसाई गिनेंगे। 10% है तो 4000
कितना आएगा? ठीक है, ये 36,000 है। इसकी दूसरी असर लाभानी खाते के उधार में लिखेंगे यंत्र पर घिसाई कितनी? 4,000। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। समय हमारा क्या है? छाया का मासिक वेतन 500 है। मासिक वेतन 500। ठीक है, तो एक साल का कितना होता है? एक महीने का 500, तो पूरे साल का वेतन कितना होगा? 6,000। लेकिन हमने यहाँ इसको चुकाया कितना है? देखो अभी तक 5500 चुका दिया है, तो कितना बाकी रहा? 500। तो लिखेंगे यहाँ चुकाना बाकी वेतन। कहाँ लिखेंगे? साझेदार है, इसका वेतन चुकाना बाकी है। कहाँ आएगा? इसकी दूसरी असर कहाँ आएगी? साझेदार है इसलिए यहाँ आएगी, बाकी चुकाना बाकी सब इधर आता है। लेकिन यहाँ हम सब साझेदार से रिलेटेड यहीं लिख रहे हैं। कितना छाया का है? कितना है? 500। तो 500 छाया में लिखेंगे हम। ठीक है, ये बोलती मैं धूप में लिखूंगी। नेक्स्ट, बिक्री बही का योग 300 कम गिना है। बिक्री बही का योग कैसा है? 300 कम गिना है। तो हमारे पास यहाँ जो है उसके अंदर और प्लस कर दो, कम गिना है ना। हाँ। तो लिखेंगे भूल से कम गिना योग। भूल से कम गिना बिक्री बही का योग। इसकी असर एक ही होती है, पता हो तो। योग संबंधी अगर कोई भूल हुई हो तो उसकी एक ही असर होती है। यहाँ पर हो जाएगा टोटल 25,000। अब आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसकी दूसरी असर देनी है? नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि योग संबंधी अगर कोई भूल होती है तो उसकी दो असर दी जाती नहीं है, सिर्फ एक ही असर होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सामान्य अनामत खाते, ये हम लाभ हानि वितरण खाते का टोटल करेंगे ना, तब ले जा सकते हैं, अभी नहीं ले जा सकते इसको। ठीक है, या तो लाभ हानि खाते में से। अब आगे चलते हैं, तो टोटल करेंगे सबसे पहले हम इसका। तो देखो इसका टोटल यहाँ पर सब देखते तो 25,000 है। ये खाली रहा क्या? वो सकल लाभ हो जाएगा ना? ये हमारा सकल लाभ हो जाएगा, सुधारा हुआ। लेकिन कैसा आएगा ये? सुधारा। तो यहाँ लिख देना है क्या है? सुधारा हुआ। 2 थप्पड़ मारते, सुधारा हुआ सकल लाभ। 25,000 है यहाँ पर। इसको दूसरी असर कहाँ देंगे? लाभानी में। यहाँ लिखेंगे सकल लाभ। व्यापार खाते से लाए, से लाए। व्यापार खाते से लाए, सुधारे हुए व्यापार खाते से लाए हम इसको। 25,000 इसका टोटल करेंगे 37,000। डिफरेंस निकालो। 17,700। ठीक है, 17,700 आया। लेकिन मैं इसमें से सामान्य अनामत खाते यहीं से निकाल देता हूँ, जो कि हमारा एक समायोजन था। ठीक है, तो सामान्य अनामत के लिए मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, या पीछे से निकालें लाभानी वितरण में से। बताओ कहाँ से निकालते हैं? सामान्य अनामत की 2 असर होती हैं, एक होता है दायित्व में, लेकिन जब उसकी असर कहाँ से, उसको कोई ना कोई लाभ में से निकाला जाता है। लाभ का एक छोटा सा हिस्सा होता है हमारा अनामत। कहाँ का होता है? तो लाभानी वितरण से इसको निकालेंगे। यहाँ पर डिफरेंस कितना आया है? 17,700। क्या लिखेंगे इसको? कहाँ लेके जाएंगे इसको? लाभ हानि वितरण खाते ले गए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? इस साइड में शुद्ध लाभ। क्या लिखेंगे? 17,700। इसका टोटल करो 18,600। उसमें से साइड का सब माइनस करो। 97,700। तो लिखेंगे सामान्य अनामत का एक जो हमारी असर देनी है पहले लाभ में से, कितनी देनी है? 1700। एक यहाँ आ गया, दूसरी असर कहाँ देंगे इसकी?
सामान्य अनामत ये पेड़ी का अनामत है, ये भी स्लिप 1700 भी मैंने दायरे सामान्य में। अनामत कहाँ से लाए? लास्ट समायोजन दिया हुआ हमारा हाँ सामान्य अनामत सामान्य अनामत खाते 1700 ले जाना है। बरोबर। तो इसको कहाँ से ले जाते हैं हम? लाभानी वितरण खाते से। अगर कोई प्रावधान होता तो उसको लाभानी खाते से रखते हैं, अगर अनामत होती है तो लाभानी वितरण खाते में से रखा जाता है। तो सामान्य अनामत होगा हमारा इसको भी 1700। माइनस कर देना। हाँ, तो 8000 आएगा। हम्म। अब 8000 का अनुपात कितना है इन दोनों के बीच में वो देखेंगे। वितरण पात्र लाभ है वो, समान सामान्य है। 4 4,000। तो उसको हम 1:1 समान अनुपात में बांटेंगे हर्षा और छाया को। 4000 और 4000 आया। सामान्य है। कोई नहीं, कुछ नहीं। ये अनुपात का कह रहा है, मैंने कहा सामान्य है। देख लेते हैं अनुपात समान है। कुछ समान नई है। इन्फॉर्मेशन दी है हमने, इतना सारा पढ़ा था पूरा सवाल तब लिखा ही नहीं था कहीं, इसलिए हम समान कुछ इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो समान। अब इसको यहाँ बांटेंगे तो लिखेंगे वितरण पात्र लाभ कितना है। 4,000। अब इसका टोटल भी करेंगे 9400 सी का, लेकिन टोटल इस साइड का ज़्यादा है हमारा, ये भी ध्यान रखना हमको। चालू खाते की शेष है, कोई भी साइड हो सकती है, इसलिए दोनों साइड का टोटल करके चेक करके देखना जरूरी है। 10,100। इस साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है 10,100, तो हम डिफरेंस इस साइड आएगा वो देखेंगे 700। वो हमारे लिए क्या रहेगा? शेष आगे ले गए। क्या हो जाएगा? ये शेष आगे ले गए। अब इस साइड का टोटल करके देखते हैं 4300 होता है। जो ज़्यादा है उसको हमने पहले इस वाले को लिख देते हैं 1000। ठीक है, इस साइड का टोटल 11,550 हो रहा है, तो डिफरेंस किस साइड आएगा? इसी साइड आएगा। 7,200 डिफरेंस इस साइड आया, तो वो भी हमने लिख दिया। चले आगे। अब सर, ये दो क्या लिखा है आपने? ये नीचे टोटल चालू खाते में क्या होता है कि दोनों साइड का टोटल चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड का ज़्यादा है। जो ज़्यादा हो, जैसे कि इसमें 11,550 और 4300 में ज़्यादा ये था, तो इसको हमने टोटल में लिखा, फिर डिफरेंस निकाला। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड में से किसी भी साइड का टोटल कभी भी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए लिख के चेक किया हमने जस्ट। वो उसकी कोई वैल्यू अभी नहीं है क्योंकि हमने लिख दिया है टोटल के अंदर वही होता है वैल्यू। अब इसकी शेष को हम कहाँ लिखते हैं? जमा है तो जमा में, उधार है तो उधार में। चालू खाता हर्षा का और छाया का 7250 और 700। अब दोनों साइड का टोटल करना है, मैच हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती ऐसा मानना जाता है। उस साइड का है संपत्ति 72,250। हाँ माइनस कर देते हैं 50,000 माइनस 10,000 100 5,000 इतना आ रहा है इस साइड का। 72,250 आ रहा है। दोनों साइड का अपने को इक्वल सेम आ गया है, यानी कि हमारा सम राइट है। अब ठीक है, अभी इसमें अगर कोई डाउट है, जैसे कि मोस्टली यहाँ पर हमारे डाउट्स हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सवाल के अंदर पूरी यही चीज़ है जो भी है, ये इम्पोर्टेंट है पूरा पार्ट। ये देखो पूरा खाली पड़ा है, ये खाली है, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर भी, बिकॉज सारी चीज़ें की जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर एडजस्टमेंट दिए हैं वो साझेदारों से संबंधित है। यस।